अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। लाहौर की जानिब अब हमारा सफ़र जारी है और गुजरावाला तक हम पहुंच चुके हैं। फ़न दुनिया पे यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे करना है ताकि बच्चे बड़े जो थोड़ी बहुत थकान है वो उतर जाए और इंजॉय कर लें। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त झूले थे, शॉपिंग सेंटर था यहाँ पर, जहाँ से हमने शॉपिंग की और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। हाय आयशा। आयशा अब्दुल्ला हम लाहौर के गुजरावाला में लाहौर के गुजरावाला में यार कैसे लिखो अभी हम लाहौर जाके और मजे करेंगे। और ये कौन सी जगह है? या क्या हम लोग टाइम से कुछ पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो इसलिए यहाँ की राइड्स जो थी वो अभी नहीं स्टार्ट हुई थी, तो हमें बाहर वेट करना पड़ा थोड़ी देर के लिए जब तक राइड्स स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अब हम इसके अंदर आ चुके थे, फन दुनिया के अंदर, और टाइम भी स्टार्ट हो गया था राइड्स का। बच्चों ने यहाँ पर बैंड्स पहन के ईज़िली आराम से तमाम राइड्स को एंजॉय किया था। और बैंड्स पहनने का यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ कि हमें टिकट्स के लिए एक एक राइड्स के लिए वेट नहीं करना पड़ा या टिकट्स लेने पड़े, तो बैंड्स पहन के आराम से सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की राइड्स पर एंजॉय करने निकल पड़े थे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़न किया था। बच्चों का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाएं, लेकिन हमने लाहौर पहुँचना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे राइड्स भी बच्चों ने एंजॉय किया। और अब हम लाहौर की जाने निकल चले थे और जाते जाते हमने गुजरावाले की कुल्फ़ी एंजॉय की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। अब हम लाहौर की तरफ निकल पड़े हैं और लाहौर तकरीबन हम यहाँ से 3-3.5 घंटे में हम पहुँच गए थे। रात का टाइम हो गया था, तो हमने सीधा यहाँ पर बादशाही जो मस्जिद है वहाँ पे हमने जाने का इरादा किया था। यहाँ पर हमने डिनर करना था, यहाँ की फूड स्ट्रीट को हमने एंजॉय करना था। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए हमने ज़्यादा लाहौर का जो विज़िट था वो नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ पर जो थी फूड स्ट्रीट इसको एंजॉय किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाने की जो शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए जो थे बच्चे ज़्यादातर बादशाही मस्जिद के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और गेट बंद हो चुका था और इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी विज़िट किया तो हम आपको ज़रूर सैर कराएंगे। रेस्टोरेंट टेक्निकली बादशाही मॉल के एग्जैक्ट पीछे अभी ये बड़ा सा गेट है। हम खाने के बाद इसके अंदर जाएंगे और हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और अब यहाँ पर हम लोगों ने विज़िट किया था, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ पर डेकोरेशन के बहुत ही प्यारे प्यारे पीसेस थे, जिसे यहाँ पे आप एज अ गिफ्ट भी ले जा सकते हैं और डेकोरेशन के लिए अपने लिए भी बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर हमने मेटल की चीज़ें देखी, मार्बल की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी, और ज्वेलरी थी यहाँ पर, और हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और यहाँ पर से जो कुछ थोड़ी बहुत हमने ज्वेलरी भी ली थी। और यहाँ पर हमने सिल्वर के, कॉपर के जो ग्लासेस थे, जो बर्तन थे यहाँ पर, वो बहुत ही लाजवाब थे और वो हमने लेकर हम यहाँ पर एज अ सौगात हम यहाँ पे गिफ्ट लेकर भी आए हैं। यहाँ पर हमने कॉपर के 2 ग्लासेस लिए, ये बहुत ही प्यारे हैं। हम सुबह सुबह उठ के अपने कॉपर वाले ग्लास में पानी पिएंगे। अब हम लोगों ने अच्छी तरीके से फूड स्ट्रीट को विज़िट कर लिया था, अच्छी तरीके से सारे रेस्टोरेंट्स को हमने सर्च किया था और अब हमने डिसाइड किया था कि हमने जो डिनर करना है वो हवेली रेस्टोरेंट में करना है। ये जी हवेली के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था
और हमने क्योंकि यहाँ पे बहुत सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है, तो हमने कहा चले यहीं पे हमने ट्राई करेंगे। तो जनाब हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर रश है और बहुत ही मुश्किल से हम अंदर पहुँचे हैं। अंदर पहुँच के बहुत ही ज़बरदस्त जो इसका व्यू था वो देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की जो पेंटिंग्स थी और डेकोरेशन के पीसेस थे वो हमने देखे थे, तो कुछ पल के लिए हमें ऐसा लगा कि हम उसी पुराने ज़माने में आ गए हैं, पुराने ज़माने का हिस्सा हैं। और यहाँ का विज़िट करके हमें बहुत मज़ा आया। अभी हमें वेट करना था खाने के लिए क्योंकि हम वेटिंग में थे, बहुत ज़्यादा रश था, सीट्स अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर जो सीट्स थी वो ये नीचे हॉल में हमें दे रहे थे, लेकिन हमने जो था ओपन एयर में बैठना था, एंजॉय करना था हमें पुराने ज़माने की जो व्यू होता है, इसलिए हमने कहा हम वेट करेंगे। हमने तकरीबन 45 मिनट्स तक वेट किया था डिनर के लिए। अब हमें आप देख सकते हैं हमने जो ऊपर था रूफ़ के ऊपर हमने अरेंज करवाया था अपना सीट को, वो हमें मिल गई थी। अब हम ऊपर आकर बैठ चुके थे अपनी टेबल पे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड थी। आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर फोग है। और ये यहाँ पे ऊपर बैठ के हमने ये बादशाही मस्जिद हमें नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। व्यू जो था वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब एक्सीलेंट था। और जी जनाब सर्दी की वजह से हमने यहाँ पर हीटर ऑन करवाए थे, ये लोकल हीटर थे जिस कोयला लगा के इन्होंने टेबल्स के नीचे रख दिए थे, जिससे थोड़ा फ़र्क पड़ा था। और जी गरम गरम सूप पीने के बाद ठंड जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार फूड हमने इंजॉय किया था यहाँ पर। जो हमने सुना था यहाँ का जो टेस्ट है खाने का, फूड का, वो बहुत एक्सीलेंट है और वो बिल्कुल सही सुना था। और खाना खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ की सर्विस, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था और यहाँ की जो सर्विस थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत मज़े से खाना खाया था। और लास्ट में जी खाना खाने के बाद हमें गर्म पानी से रोज़ वाटर से जो हैंड वॉश कराया गया था उससे तो मज़ा दोबाला हो गया था। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने मज़ा किया और बहुत ही यादें लेकर हम यहाँ से वापस आएंगे। खाना खा के हमने अब अल्लाह हाफ़िज़ कहना था, अब हमने घर जाना था क्योंकि हम सफ़र करके काफ़ी थक चुके थे। अब हम नीचे की जानिब जा रहे हैं, वापस हमने जाना है, लेकिन जाते जाते हमने नीचे छोटा सा इन लोगों ने म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया हुआ है जो हमने जाते हुए विज़िट किया था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी उस तरीके से उसको सेट किया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंटिंग्स, ये तलवारें और ये जो बर्तन हैं यहाँ पर आला किस्म के। और ये जो हवेली की छत है इसे देखकर तो बिल्कुल हम खो से गए थे एक टाइम तक कि शायद हम उसी ज़माने का हिस्सा हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी यहाँ पर बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। ये देखे ना फोक की एक स्पेसिफिकली स्मेल है, अब सूंघे आपको देखें अच्छा लगे। और अब हम घर आ चुके हैं और गैस घर में मौजूद नहीं थी, तो इसलिए बाजार से चाय का इंतजाम किया गया है। कहाँ के गुलाब जामुन है ये भाई? आपको अभी कहाँ के लगे? या हैं तो ये इधर लाहौर से लाए हो, लेकिन किस शॉप से लाए हो, कहाँ के हैं ये? बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन। पठान की चाय के किधर की चाय निकाली जा रही है प्यालों में जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, कप रेडी है। अच्छा शफल चीनी लाओ, ये गरम गरम गुलाब जामुन आई हैं, ये देखिए हमने आपको खोल के दिखाए। हटो 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 आप ही एक मिनट, ये देख सारा घर मिलके चाय निकाल रहा है। ये नहीं सामान देखो कितनी डालनी है। ये
दिखाइए ये शरफू के ये ये कहीं का भी हो आप एक ट्राई करेंगे। और हमने ये लेट नाइट गुलाब जामुन चाय ड्राई फ्रूट्स एंजॉय किए और रेस्ट किया। और सुबह उठ के हमने जो नाश्ता किया वो बहुत ही मज़ेदार था, जिसमें हमने नान छोले, पूरी छोले, कचौरियाँ, हलवा, ब्रेड, बटर, चाय, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमने नाश्ता किया था। और ये स्पेशल लाहौर का जो नाश्ता होता है नान और छोले, वो तो वही बहुत ही मज़ेदार थे। और नाश्ता करने के बाद भी हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहना था। लाहौर को भी छोटा सा हमारा ट्रिप था, छोटा सा विज़िट था, बहुत ही मज़ेदार टाइम गुजरा हमारा। ओवरऑल जो हमारा 1 वीक था बहुत हमने एंजॉय किया था। और जनाब ये अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं। हमने मोटरवे पे एंट्री दे दी है और यहाँ से अब हमने कराची तक का सफ़र करना है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कि हम टाइम पे निकल गए थे और जो हमें एंट्री मिल गई थी कुछ आगे जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम हो चुका था और मज़ीद ट्रैफिक को मोटरवे पे आने की इजाज़त नहीं थी। तो इसलिए हमने काफ़ी शुक्र अदा किया अल्लाह का कि हम निकल चुके हैं, क्योंकि हमें अब घर जाना देख था। लें पूरा मोटरवे बंद है, रास्ता हम लोग आ रहे हैं बाय रोड और ये पूरा रास्ता बंद है। और फोग में दिखाता हूँ आपको कि आगे नज़र कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए आने वाला ट्रैक है, ये वापसी वाला ट्रैक में तो कोई गाड़ी है भी नहीं, खोला ही नहीं, उन्होंने बंद कर दिया है। वो देखिए लोग किस तरह रोडों पे फिर रहे हैं। ये देखिए आप गाड़ी से उतरने के बाद सब लोग उड़े, ये हमारी बस है वैन। आगे तक देखें अंधेरा धुंध छाया हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हद नज़र तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे से गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। अभी आस्ते आस्ते वेदर क्लियर होगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ पे, फिर ये खुल जाएगा रास्ता। तकरीबन आधे घंटे हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा था ट्रैफिक जैम में और सफ़र जारी हो चुका था, ट्रैफिक चल पड़ा था, इजाज़त मिल गई थी, थोड़ा वेदर क्लियर हो गया था। और जनाब हमें सफ़र तय करते हुए मगरिब का टाइम हो गया था और यहाँ पर मुल्तान आ चुका था। हमने यहाँ पर अपना सफ़र थोड़ा हमने रुका था, यहाँ पे हमने जो थकन थी वो हमने उतारनी थी, चाय पी थी हमने, यहाँ पर फ्रेश हुए थे और बच्चों ने थोड़ा बहुत जो चीज़ें वगैरह खानी थी, थोड़ा भूख लगी थी तो बच्चों ने वो यहाँ पे खाया पिया आराम से। हम लोगों ने बर्गर्स खाए यहाँ पर, यानी अच्छा खासा हमने यहाँ पर फ्रेश हो गए थे। और ताकि क्योंकि हमने अब मज़ीद आगे सफ़र करना था कराची तक का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा था। उम्मीद है आप लोगों ने भी मेरे इस सफ़र को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद मेरी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। इसी तरह की मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।